ऊपर रहेगा तो यू विल अट्रैक्ट मनी। सो फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू हैव फोकस ऑन मनी। पैसे कमाना तो है, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं मेरा ऐसा नहीं, वो छोड़, मेहनत नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो देन यू विल नॉट। जिसको पैसे कमाना ना, जैसे मारवाड़ी का बच्चा रहा ये वो, उसके पास मनी अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनका जो माइंडसेट है ना, माइंडसेट इज मनी मैग्नेट। पैसे को कभी भगवान बोलते हैं, पूजा करते हैं भगवान, ऐसा देखा क्या बहुत पिक्चरों में दिखाते हो पैसे का दिवाली, यस, लक्ष्मी पूजन हम भी करते हैं, सब करते हैं, राइट? बिकॉज मनी इज एन एनर्जी। मनी जो है आपने अट्रैक्ट करना है, राइट? मनी के बारे में हमारे बिलीव्स क्या होते हैं? सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द बिलीफ अबाउट मनी। मनी को लेके क्या क्या बिलीफ है, प्लीज शेयर। भले आपके नहीं है, आपको जैसे कि पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो एक बिलीफ हो गया। पैसे पे देखो प्लीज ये अंडरस्टैंड, मैं जो भी बता रहा हूं वो आपने कुछ समझाने के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बिलीफ वाला, वो भी पैसे का, वो भी आपको डबल हाथ डबल पैसे चाहिए, तो पैसे झाड़ पे नहीं उगते। नेक्स्ट, जितनी चादर है उतने पांव फैलाओ। देखो औकात मेरे पैसे है नहीं, कुछ ज्यादा ऊंचा मत कर, बेटर है। दैट इज अ बिलीफ। ओके, सम मोर बिलीफ। पैसे अर्ली एज में सेव होते हैं। हां, अर्ली एज में जितनी सेविंग्स कर लो वो हो जाती है, यंग एज में जल्दी सेविंग्स हो जाती है, बाद में बच्चे बड़े होते हैं तो सेविंग्स नहीं होती। पहले जब आप यंग रहोगे तभी आप पैसे बचा के रखो, जब बड़े हो जाओगे, मतलब बच्चे बच्चे आ जाएंगे तो पैसे बचेंगे नहीं तुम्हारे पास। दुख सुख के लिए पैसे बचा के रखना चाहिए। कैसा? दुख सुख के लिए देखो ये वो अच्छा था, देखो एक पॉइंट मुझे वापस याद दिलाना, बिकॉज़ आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड आल्सो। सुख दुख के लिए पैसे बचा के रखो, मतलब ये पैसे किसके लिए बचा रहे हैं? फॉर बैड टाइम्स, बुढ़ापे के लिए पैसे बचा के रखो। पैसे, लड़कियां पैसे नहीं कमा सकती। हाँ, रियल लाइफ एग्जांपल जो हमारे साथ कलकत्ता में हुआ था, एक लड़की ने आके बताया था, वो उसने यही सोचा था कि क्या काम के पैसे, भाई भाई में झगड़े लगा दिए, भाड़ में गए ऐसे पैसे। सोना जो है बुरे वक्त के लिए काम आएगा, उसके लिए समझा के रखो सोना। देखो ये सब आपको समझा रहा हूँ, ये सब बिलीफ है। पैसा तो हाथ का मैल है, कभी भी चला जाएगा, कभी भी चला जाएगा, मतलब आता तो ठीक है, चला जाएगा। लेडीज पैसे नहीं जोड़ सकती, लेडीज तो पैसे कभी कमा ही नहीं सकती, जोड़ भी नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। उनके पैसों में बरकत नहीं। पापा बोलते थे तो कमाएगा ना उस दिन खर्चा करना, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन आई वांटेड टू मेक मनी। आर यू गेटिंग दिस? ओके, व्हाट एल्स? मनी इज अनहोली। कुछ ना कुछ गलत काम करने से ही पैसे कमाते हैं, इतना पैसा तो बाकी कुछ नहीं। सो मनी इज अनहोली। Anybody else? I think we have covered all the beliefs. पैसे आने से रिश्ते खराब हो जाते हैं, पैसे आने से गंदी आदतें लग जाती है, पैसे आने से लोग दारू पीना चालू कर देते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं, ईगो आ जाता है। बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। ये एम्पावरिंग बिलीफ है। So there was a movie of महमूद, अब उसका नाम याद नहीं आ रहा, महमूद का पिक्चर था ना जिसमें ये डायलॉग था, रुपया, ये सबसे बड़ा रुपया। वो उसका जो एक फ्रेंड रहता है, वो थोड़ा भला आदमी रहता है, he wanted to teach him a lesson, उसकी इतनी इज्जत निकालता है, but that's a different movie, we will not talk about it, वो हमारे कोई लेना देना नहीं, ऐसे केसेस होते रहते बताओ। So with this kind of beliefs, और अगर ये ऐसी हमारी सोच रहेगी, and then if we want to make money, it is not going to help you। जब तक आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं होगा, जब तक ये जो आपने बोला उसका रिवर्स प्रोग्रामिंग आपके माइंड में नहीं होगा, टिल दैट टाइम यू कैन नॉट अट्रैक्ट अबंडेंस ऑफ मनी। आर यू गेटिंग दिस? अब हम वापस रिवर्स करते हैं, एक एक वापस बोलो, मैं उसका उल्टा बताता हूं। मैं क्या क्या बोले? पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, राइट? हमने क्या बोलना है? मैं जो बोलता हूं पैसे कमाना तो सबसे आसान काम है, एवरी ईयर में मेरे प्रॉफिट डबल कर रहा हूं। अरे आपने भी यही बोलना, भले माइनस में जा रही है बैलेंस शीट, पर आप बोल क्या रहे हैं? पैसा कमाना बहुत आसान है। बहुत आसान है, मैं हर साल मेरा प्रॉफिट डबल करता हूं। अब हो नहीं रहा है समझो, बट बोल तो रहा हूं, क्योंकि मुझे ये पता है मैं जो बोलता हूं वो अट्रैक्ट करता हूं। खत्म हो गई बात यार। और क्या बोले थे? चलो तुम रिवर्स है ना,
हाँ, लड़कियां पैसे नहीं कमा सकती, करेक्ट। लड़कियां अगर पैसे कमाएंगी तो घर डुबाएगी, घर का नाम रोशन करेगी, बर्बाद हो जाते हैं, ये वो ये वो। One minute, I just reverse this. You know why I want to tell you all this? Because I want to reverse these beliefs also. Please understand, your belief is creating realities. ये बिलीफ को बदलो यार। पैसा तो आसानी से कमाऊंगा। लड़कियां तो लड़कों से ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। लड़कियों के पास फीलिंग्स होती हैं और हम तो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। लक्ष्मी माँ भी तो लड़की है, शी इज ऑल्सो फीमेल। I attract feminine energy. You know, you reverse it. Correct? You got this? Okay, somebody else now. क्या था बिली बोलो? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? अरे पैसे की तो बारिश हो रही है, मजे आ रहे हैं, जहां खोद रहा हूं वहां सोना निकल रहा है, ऊपर से पैसे गिर रहे हैं, पैसे पैसे। Create this affirmation in your mind. Right? What else? और क्या क्या बोले थे? Save for the rainy day. हाँ? Save for the rainy day. पैसे बचा के रखो, सोना बचा के रखो, बड़े बुरे वक्त में काम आ जाते हैं पैसे। अरे बुरा वक्त काय का आने वाला है भाई? पहले वो भी तो क्रिएट कर रहे हैं, बुरा वक्त भी तो क्रिएट कर रहे हैं बोल के। यस, बोल के कर रहे हैं। देखो जो होना है वो तो होने वाला है, बट हमें एक बात समझ में आएगी कि मैं क्रिएटर हूं, मैं जो बोलता हूं वो क्रिएट करता हूं, राइट? तो बोल के क्यों मेरा नुकसान करूं भाई? बोल के तो बड़ी बात कर यार। कहां क्लियर कट लिखा है, साइज ऑफ योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर थिंकिंग। सिंपल है। और बोलो क्या था? जितनी चादर उतने पांव फैलाओ। चादर की क्या बात कर रहा है? मैं तो चादर की फैक्ट्री डालने वाला हूँ। छोड़ बात को, यू नो, कीप इट, टेल इट टू योरसेल्फ। चादर की क्या बात कर रहा है? और चार चादर लेके आ जाऊंगा। चादर की कमी क्या है? मेरे पास इतने पैसे हैं। और चादर की तो एक दुकान खोल दूंगा, फैक्ट्री डाल दूंगा मैं। हाँ जी, यही लिखना है ना मैंने जो बोला। सेंटेंस इज दिस। सो नाउ सी, आपने अपने माइंड को बेवकूफ बना रहे हैं अभी, अपने माइंड को रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ये बार बार बोलना है। जिन जिन लोगों के पिताजी ने ये बोला है बात कि जितने पांव है उतने चादर फैलाओ, आपने उसको रिवर्स करना है कि बार बार बोल के चादर की तो क्या बात है, चादर की तो दुकान खोल दूंगा, चादर की तो फैक्ट्री ला दूंगा, मेरे पास आई हैव अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मैं तो पैसे की फैक्ट्री हूं, आई मैन्युफैक्चर मनी, something like that. Okay, anybody else? और क्या था हमारा बिलीफ? बुढ़ापे के लिए पैसे बचा के रखो। अरे इतने पैसे बुढ़ापे में तो हम देके जाने वाले हैं, काय के लिए बचाना भाई? जितना बचने वाला है हमारे पास वो तो सब बच्चे को देके जाने वाले हैं। मेरे पास तो भरपूर पैसे हैं। बुढ़ापा ही नहीं आना हमारे ऊपर। ओह ये देखो। यस, गुड वन। अरे बूढ़ा होगा तेरा बाप। जस्ट टेल योरसेल्फ। देखो ये जो सब चीजें है ना, ये आपने माइंड में क्रिएट करनी है। बुढ़ापा नहीं आएगा आपको, मैं बता रहा हूँ। और बुढ़ापे के रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं, जितनी प्रॉब्लम्स है, वो भी आपको नहीं आएगी। ट्रस्ट मी, ये बीमारियां वहां से आ रही है सोच सोच के। ये दिमाग है ना, बहुत खतरनाक चीज है, दोनों बाजू चलता है। सीधा चलता तो बराबर है, इट इज अ वेरी गुड सर्वेंट। योर माइंड इज अ वेरी गुड सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। अगर ये आपको कंट्रोल करेगा ना तो पूरा आपको काम पे लगा देगा। ये माइंड, उसको सर्वेंट बना के रखो। आई एम मनी मैग्नेट। पैसे कमाना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। पैसे की तो बारिश हो रही है, जहां खोदता हूँ ना सोना निकालता हूँ। मेरे पास तो बहुत पैसे है, पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी। आर यू गेटिंग दिस? एंड व्हाट एल्स? ज्यादा पैसे हुए तो तकलीफ देती है, समझ में आ गया? ज्यादा पैसे आने से संबंध बिगड़ते हैं, गंदी आदतें लगती हैं, दूसरी शादी करते हैं। और देखो उसने दूसरी शादी कर दी, उसके घर में भाई भाई के झगड़े हुए। हमने वहां ध्यान नहीं देना, हमने तो सिर्फ टारगेट बनाना अपना मुकेश अंबानी को। समझ में आया ना? ऐसे भी तो लोग हैं ना जिनके घर में बहुत पैसे आए और घर में झगड़े नहीं हुए, उधर ध्यान देना यार। अरे लेकिन वो वहां क्यों ध्यान दे रहा है? झगड़ा क्यों होगा? नहीं होगा। नो नो नो, नॉट दैट वे। व्हाट आई एम सेइंग, जहां पर भी आप फोकस करोगे वहां जाएगा वो। ऐसे लोग भी है ना बहुत सारे जिनके घर में बहुत पैसे आए, इनको देखो। ओके, सो आई वांट टू रियली एक्नॉलेज, राजू भाई सुनेजा बैठे हैं यहाँ पर। ये 3 भाई है कि 4 है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। वो दुबई वाला भी एक उनका भाई बना दिया था इन्होंने, और भाई से ज्यादा रखते थे चौथे को भी। अब 3 कम पड़ रहे तो और भी बाहर से लाया। I can't
3 पॉइंट तो है। वो मैं इनके साथ गोवा में गया तो बोला ये हमारा भाई है। मैं बोला साले कितने भाई है यार, 3 तो भगवान ने दिए और एक बना दिया। एंड लुक एट द प्यार, उनके घर में इतनी बरकत है, इतना प्यार है, मतलब मैंने ऐसे भाइयों को नहीं देखा है। एंड व्हाट अ फैमिली, ट्रस्ट मी, आई रियली क्लैप फॉर देम, वेरी इंस्पायरिंग, वेरी सुपर फैमिली है। एंड द फैमिली जिनकी वाइफ भी है, हमें क्या प्यार है यार उनका। और तीनों भाई में कोई मतलब कभी झगड़े नहीं हुए कभी। नहीं, थोड़े बहुत चलते नहीं वो ठीक है, नॉर्मल लोग तो सही कहने वाला है। वो ठीक है, बाकी कुछ नहीं। सब तीनों धंधे बिजनेस साथ में। एक चीज बताना चाहूंगा कि कुछ नहीं है, ओनली एंड ओनली हम ये समझते थे कि सब हमारी बहुत मेहनत है या हम बहुत कुछ। See, this is really very inspiring. बोलते हैं ना पैसे आने से भाई भाई में झगड़े होते हैं, ये सुन लो अभी इनकी बात। वो तो खैर नॉर्मल चीज है, थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो एक चीज आपसे लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि थोड़े टाइम पहले तक, आज से 5-7 साल 10 साल पहले हमको भी ये लगता था कि हमने बहुत मेहनत की है, कुछ भी नहीं था 95 में 90 में हमारे पास, लेकिन आज भगवान का दिया वो बहुत खुश है। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की है और बहुत कुछ पाया है। लेकिन बाद में इस मैजिक बुक को पढ़ने के बाद हमको पता चला कि जो कुछ भी है हमारे पास ओनली एंड ओनली हमारे माँ बाप की ब्लेसिंग्स है। इतनी ब्लेसिंग्स वो हमें देते थे। तो मैं तो वही कह रहा हूँ आपको, आप अपने बच्चों को इतनी ब्लेसिंग्स दीजिए, वो अपने आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बन जाएंगे बस। तो जो भी आज हमारे पास है टोटल और टोटल मेरे माँ और मेरे बाबूजी की ब्लेसिंग्स हैं और कुछ भी नहीं। हमारा तो बस काम का फोकस हमने वो किया, बाकी सब उनकी Wonderful. Please say something. Yes. See, how do you feel when you are part of this family and मैंने तो नहीं देखा भाई। दरअसल मैं जिस फैमिली से आई हूँ तो वहाँ पे भी बड़ा जुड़ के रहते थे और बहुत ज़्यादा मतलब प्यार था। अभी भी है, तो मैं अपनी बुआ को दीदी बोलती हूँ, तो हमेशा उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और मम्मी जो मेरी है वो इतनी भर भर के ब्लेसिंग्स देती है, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से आज मैं यहाँ। और उन्होंने हमेशा मेरा हाथ छूकर और हमेशा मुझे किस करके और गले लगा कर बोला कि तू मेरी बहन है, तू मेरी बेटी है, तू मेरी दोस्त है, तो सब कुछ है। तो इतनी ब्लेसिंग्स मम्मी ने दी है कि मज़ा आ गया। And what a family. अभी भी हमने मैनिफेस्ट किया था कि हमें 3 घर इकट्ठे चाहिए, क्योंकि हमने अलग अलग नहीं जाना। तो जैसे था ना कि अगर अलग अलग घर में रहे तो किसी और, वो कहीं और चला जाएगा, वो कहीं और चला जाएगा, तो फिर कम मिलेगा। तो मैनिफेस्ट किया था कि हमें 3 घर इकट्ठे चाहिए, तो वो विदिन 1 ईयर में हमारे कंप्लीट हो I think दिल्ली के अंदर 3 प्लॉट इकट्ठे मिलना इज नॉट। फिर जब उन्हें प्लॉट मिले तो उन्होंने जब वो विजन बोर्ड को एक बार देखा तो तीसरा वाला प्लॉट में थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा था। ये विजन बोर्ड मास्टरी करते हैं। इन्होंने अपनी बेटी की भी शादी बताई आपको कैसे की, अभी दूसरी बेटी की कैसे करने वाली है वो भी अभी इन्होंने विजन बोर्ड बता दिया है। दिस इज द वे टू लिव योर लाइफ, लिव योर लाइफ इन एक्सपेक्टेंसी। ये टूल्स हैं आपके पास, विजन बोर्ड, ये मैनिफेस्टेशन टूल्स है, ये आपको यूज करना ही करना है। अगर आप 365 डेज ऑफ अबंडेंस की बुक लोगे ना यहाँ से, उसके अंदर भी एक विजन बोर्ड है, उसके अंदर स्टिकर्स हैं, उसके अंदर प्रैक्टिसेस हैं क्या क्या करना। सो दिस इज अ कंप्लीट पैकेज। दीस ऑल थिंग्स यू विल नॉट गेट इन द मार्केट। और ये कोई मेरे को कमर्शियल ये बोलते हैं, लोग बोलते हैं ये ऐसा कर ये कर, बट ठीक है, अपना कोई धंधा थोड़ी नहीं है, ये तो अपना शौक है। आई मीन आई एम एंजॉयिंग दिस। इफ आई डू माय बिजनेस आई गेट अबाउट 400-500 करोड़ बिजनेस। मैं वो संभालूं, ये ठीक है चलता है, वो बोलता है यूट्यूब ये वो, आई विल डू इट। बट माय पॉइंट इज माय पैशन इज टू ट्रांसफॉर्म। दिस इज अ सेवा, मजा आ रहा है, आई एम डूइंग इट फाइन। रास्ते मिलते रहेंगे आगे। सो नाउ अबाउट द मनी। सो मनी को लेके एक अभी अपने हमको जो समझ में आया कि बिलीफ को हमको सुधारना है। ओके, कल मैंने आपको बताया था आरिगाटो इन आरिगाटो आउट कर दिया ना, तो अब आपके माइंड के अंदर वो रजिस्टर हो गया। गो विथ लव, मतलब पैसे जा रहे तो प्यार से जा और वहां जाके बरकत लाना। ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग। और फिर हमारे मन से कुछ दुआएं निकली आप बाय डूइंग दैट, और आपने भी दी, कितना मजा आया। आपकी एनर्जी है ना वो अलग लेवल में हो गई थी कल, अमेजिंग एनर्जी। और एक चीज कल एनी ने बताई थी, बाकी लोगों ने नहीं सुना तो मैं आपको रिपीट करता हूँ। व्हाट शी सेड वाज कि जब भी आप हाई एनर्जी में होते हो ना, कभी आप कोई शादी में गए, कोई डांस वांस किया और बहुत मजा आया, या कोई अच्छा पिक्चर देख के आपको बहुत मजा आया, जब भी आप बहुत अच्छी हाई वाइब्रेशन में होते हो तभी आप अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर देना, विजुलाइज कर देना।
बिकॉज यू आर इन हाई एनर्जी, उसका पावर अलग रहता है, राइट? अरिगाटो एनर, ये समझ में आ गया। ऑलवेज गिव समथिंग एक्स्ट्रा देन यू हैव प्रॉमिस। जिन जिन लोगों को अपने प्रॉफिट्स टर्नओवर डबल करने हैं या पगार बढ़ाने हैं, कितने लोगों को पगार बढ़ाने हैं? एनीबॉडी हियर जिनको पगार बढ़ा? आप कितने लोग पानी पूरी खाते हैं? पानी पूरी खाते हैं, राइट? आप पानी पूरी खाते हैं तो कभी 6 मिलती है, कभी 8 मिलती है, राइट? और पानी पूरी खाने के बाद हम एक सुक्का पूरी मांगते हैं, पानी एक डबल। सुक्का पूरी। अगर वो पानी पूरी वाला आपको वो सुक्का पूरी नहीं देगा, आप उस पानी पूरी वाले के पास नहीं जाओगे। Are you getting this? He is giving you something extra. Now, if you want to make money, if you want to expand your business, or if you आपको पगार बढ़ा, do something more than what you have promised. बिजनेस के अंदर भी कुछ तो एक्स्ट्रा दे दो, कुछ तो ऐसी कुछ सलाह दे दो, कुछ तो भी something, give something extra more than what you have promised. People will want to come back to you. This is a golden formula. Remember this. जिन जिन लोगों को डबल करना है सेल्स के ऊपर अगर टाइम मिला तो आई कैन टॉक फॉर अबाउट 25 मिनट्स, 15-20 मिनट में कभी हुआ तो लेट मी सी इन द एंड. सो मनी इज एनर्जी. नेवर स्पीक एंड नेवर फील बैड अबाउट मनी. कभी भी पैसे को लेके कभी भी गलत फीलिंग बोलना मत. जिंदगी में आज के बाद बोलना मत मेरे पास पैसे नहीं है. आपने क्या बोलना है? पैसे तो आने वाले हैं. अरे गेटिंग इट? अरे कड़की है, पैसे आते हैं जाते हैं. अगर मनी एनर्जी को बुरा लग गया तो वो आपके पास आना बंद कर देगा. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. मनी इज एन एनर्जी. नेवर फील बैड अबाउट मनी. उसने कमा लिया, मेरे से अक्ल ज्यादा है, उसको तो अक्ल भी नहीं है. नाउ यू आर फीलिंग जेलस अबाउट somebody else's money. Then also money does not come to you. Please understand this. Money is an energy. एनर्जी को अट्रैक्ट करना है. मनी के बारे में किसी और के पास पैसे हैं, वाह करना. मुकेश अंबानी का इलेक्ट्रिसिटी का बिल 75 लाख रुपए आता है. क्या पागल आदमी है, कुछ भी करते क्या? कितने लोगों का घर चलता रहता. यू फील दैट राइट? 75 लाख रुपीस. और घर में है कितने? 6 लोग है. 6 में से एक तो आधा ही. एनीवे no I don't mean anything. No I mean it's just anyway the point is 6 people और कम से कम 150 लोगों का स्टाफ है. क्या जरूरत है? क्या मतलब है? इट इज ओनली योर जेलस. मैं कहाँ जलन हूँ? मैं नहीं जलता है. तेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मुझे सब समझ में आ रहा है. यू फील जेलस ऑफ somebody else's money, somebody else's car. You feel jealous of somebody else's wife. Don't feel that. The point is jealousy आपके पैसे लेके जाएगी. The fastest way to lose your wealth, अगर आपको अपने पैसे को पूरा fastest way if you want to lose your wealth, it is jealousy. Don't feel jealous. मैं आपको बताता हूँ, जलन है ना, जलन वो सबसे खतरनाक इमोशन है. सब कुछ लेके जाएगी. आप लोगों में से कितने लोग ऐसे जानते हैं जो जिनके घरों में बहुत पैसे थे, अबंडेंस था, गाड़ियां थी, सब कुछ था, और आज सब कुछ चला गया. डू यू नो एनीबॉडी लाइक दिस इन योर फैमिली? है बहुत पैसे थे, मतलब इतने पैसे थे एक जमाने में कि भाई 7 पीढ़ी तक बोलते थे लोग, 7 पीढ़ी तक तो इनको पैसे ही पैसे, इतने पैसे थे, बट पूरे चले गए. यू नो व्हाई? ईगो आ गया, ग्रेटिट्यूड चला गया, जेलसी आ गई, एक दूसरे को अटकाने लगे. आई गेटिंग इट? पैसे चले जाते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट मूवी जिसमें वो गोपीनाथ, वो जो एयरलाइंस का रहता है उसका पिक्चर है, उसमें वो जो जेट एयरवेज का जो रहता है उसका पिक्चर था, वो उड़ान पिक्चर के अंदर इट इज द रियल स्टोरी ऑफ डेक्कन एयर. डेक्कन एयर का जो मालिक था उसको कितनी तकलीफें दी, किसने दी? जेट एयरवेज के मालिक ने. कौन था जेट एयरवेज का ओनर? नरेश गोयल. ओके, उसने सब कुछ किया कि इसकी एयरलाइंस बंद हो जाए. यू सी दैट मूवी, सुपर मूवी. बर्बाद हो गया, खुद बर्बाद हो गया. समझ में आ रहा है? तुम जब किसी और को बर्बाद करने जाओगे, याद रखना ये तो रियल स्टोरीज हैं, ऐसी तो बहुत है. When you feel bad about somebody, when you suppress somebody's growth, when you feel jealous, उनको तकलीफें लाओ, आपकी बरकत नहीं होगी. Remember, money is an energy.
See, making more money is the mindset. Abundance mindset attracts abundance. Now, let me tell you one very, very important topic. I had attended Tony Robbins का workshop. Unleash the power within. उस प्रोग्राम का नाम है. उसका एक प्रोग्राम में 20,000 लोग आते हैं. And he charges around 4 lakh rupees. मतलब 800 करोड़ का एक प्रोग्राम. अगर कोई 800 करोड़ देके उस प्रोग्राम को सुनते हैं तो वो जो आदमी जो भी बोलता है ना वो राइट है. जैसे मैंने आपको मिल्क इज पॉइजन बताया, सिटिंग इज स्मोकिंग बताया, लिम्फेटिक सिस्टम बताया, वो मैंने वहां से सीखी है. एक और चीज सीखी जो उन्होंने जो समझाया था कि मेकिंग मनी, पैसे कमाने के लिए क्या क्या लगता है. कम ऑन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, आइडियाज, और क्या लगता है. पैसे कमाने के लिए क्या लगता है. नॉलेज लगता है, एक्सपीरियंस लगता है, पैसे लगते हैं, हेल्थ लगती है, हार्ड वर्क. हाँ, पैसे कमाने के लिए हार्ड वर्क लगता है और खुद पे. ओके, वो बात है. ओके, और क्या क्या लगता है. तजुर्बा लगता है, तजुर्बा. बाप के कॉन्टेक्स्ट लगते हैं ना, कॉन्टेक्स्ट लगते हैं. पैसे कमाने के लिए सब लगता है ना. दिमाग लगता है. तू है भाई. Are you getting this? Yes, you need knowledge, you need experience, you need money, you need hard work, you need contacts, you need so many things. So you know what he said? Now this is really important. To be successful, मतलब पैसे कमाने के लिए ये जो जितना पूरा जो समझ में आ रहा है ना आपको, that is playing only 20% role. 20% role is in your experience, in your hard work, in your knowledge, in your education, in your contacts, in your father's business, पहचान, ये वो सब कुछ मिला के it is only 20% पैसे कमाने के लिए. And जो balance 80% है वो is your mindset. Your mindset is playing 80% of the role. जब इतना बड़ा आदमी कोई कुछ बोलता है तो उसकी बात कुछ समझ लेना. जब तक आपका माइंडसेट अच्छा नहीं होगा, यू विल नॉट बिकम अ मनी मैग्नेट. रिमेंबर दिस. जिन जिन लोगों को पैसे कमाना है ना, सबसे पहले इस पे काम करो, इस पे. बाद में करना मेहनत, बाद में करना जो भी करना है वो. बोला मेरे पास तो पैसे ही नहीं है. अरे बहुत लोग बोलते सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं क्या करूं. अरे इंग्लिश किसको मालूम है यार. इंग्लिश की क्या जरूरत है पैसे कमाने के लिए. कोई लेना देना नहीं है पैसे कमाने के लिए. ये 80% पे काम कर. 80% पे वर्क ऑन दैट 80%. Yes, nobody is working on that 80%. सब मेहनत करने में लगे हुए. मेहनत कर, मेहनत कर, मेहनत कर, पढ़ाई लिखाई कर, पढ़ाई लिखाई कर. समझ में, पैसे तो है नहीं मेरे पास, कैसे बिजनेस करूंगा, क्या करूंगा. Everybody is working on this. Nobody is working on that 80%. 80% खाली है. Are you getting this now? Very clear? अब ये 80% काम करने के लिए आपको क्या करना है. ये 80% काम करने के लिए if you want to double your profits, at least 2 hours every day or 1 hour every day, invest in your brain, in your matha. ये दिमाग के ऊपर काम करो. Read some good books, watch some inspiring videos. ऐसे वर्कशॉप में जाके बैठो, सेमिनार्स अटेंड करो, कोई कॉन्फ्रेंस में जाओ, कोई एग्जीबिशंस में जाओ. Keep on feeding your brain. Work on your mindset. 80% काम करता है. 80%. इवन ओलंपिक रेस के अंदर अगर कोई फास्ट भागने वाला रहेगा ना, लेकिन उसके सामने कोई ऐसा आदमी है जिसका माइंडसेट विनिंग माइंडसेट है, ही विल विन द गेम. वो हार जाएगा. समझ में आ रहा है क्या. अगर आपको लगता है कि आपका सामने वाला जो आदमी है जो आपसे बाद में आया और ज्यादा पैसे कमा रहा है, उसकी वजह यह है कि उसका माइंडसेट अच्छा है और आपका माइंडसेट ठीक नहीं था. अब जैसे ही आपका माइंडसेट ठीक हो जाएगा, you will start earning more money. Remember this. Are you getting this? Work on your mindset. Jealousy, fear, worry, ये सब नेगेटिव इमोशंस को निकालो. Abundance mindset के ऊपर रखो. मेरे पास तो पैसे आने वाले हैं, आज नहीं तो कल. देखना ऐसे तो मतलब मुझे कॉन्फिडेंट है. I have faith in myself. Faith is a very very powerful emotion. Remember, money will come to me. Mindset के ऊपर काम करो. जब तक माइंडसेट के ऊपर नहीं करोगे, आप पैसे वाले नहीं बनोगे. मैं बता रहा हूं. लर्निंग, बी अ लर्नर, बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. जितने बूढ़े लोग हैं,
अगर आपको ज्यादा दिन लंबा जीना है तो बी अ लर्नर। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो 60, 70, 80 के हैं। दे आर कमिंग हियर 4 दिन कुछ सीखने को आए हैं। दे आर ओपन एंड रिसेप्टिव, दे आर लर्नर। बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। वॉरेन बुफेट, बिल गेट्स बोलते हैं मतलब दिन में एक किताब पढ़ लेता है। Are you knowing that? एलन मस्क, उसको पूछा गया कभी किसी ने कि भाई आपने तो कभी रॉकेट इंजीनियरिंग कुछ पढ़ा ही नहीं किया, हाउ आर यू मेकिंग रॉकेट्स? तो यू नो व्हाट ही रिप्लाइड? एवरीबॉडी नोज एलन मस्क, राइट? टेस्ला का मालिक। हाँ? वो बोलता है रीड बुक्स। अब बताओ, रॉकेट बना रहे हैं, जो इंजीनियर नहीं कर पा रहे वो कर रहा है। जो नासा वहां पर अभी सुनीता विलियम्स ऊपर हवा में अटक गई थी, मालूम है कि नहीं? वो भेज तो दिया, अब वापस कैसे लाना, वो नासा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो फेल हो गई। तो उनको मदद की एलन मस्क ने, उन्होंने रॉकेट भेजा, उसको बुला लिया वापस। दिस इज द पावर ऑफ नॉलेज। यू हैव टू बी अ लर्नर, बी अ रीडर, यू हैव टू रीड बुक्स, अदरवाइज आप नहीं पढ़ पाओगे। मैंने जब इंजीनियरिंग किया 1987, मुझे इंजीनियरिंग के एक भी फॉर्मूला याद नहीं है, नॉट अ सिंगल फॉर्मूला। एक अभी याद है जो मुझे अभी याद आ रहा है, a square plus b square is equal to c square। हाइपोटेनस कौन सा है वो ट्राइंगल का, a square plus b square is equal to c square, वो इतना एक याद है, बाकी इतने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज ये वो। सो नाउ आई एम लर्निंग, आर यू गेटिंग इट? जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, मुझे वो फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जो मेरे काम के है अभी मैं वो पढ़ते रहता हूँ, बुक्स पढ़ते रहता हूँ। कोई भी अच्छी किताब को 2 बार 3 बार पढ़ना, 4 बार पढ़ना, उसको उतारना, अंडरस्टैंड इट, बट बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, राइट? सो इफ यू वांट टू मेक मनी, वर्क ऑन योर माइंडसेट। ग्रेटिट्यूड जो है वो हमारा, जिसको बोलते हैं ना, मतलब बेसिक तड़का है, मतलब उसके अंदर कुछ भी डाल दो तो वो ऐसा बन जाएगा। ग्रेवी बनाते हैं ना अपन, तो ग्रेटिट्यूड सबको काम आने वाला है। बी ग्रेटफुल फॉर द मनी यू हैव, बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स यू हैव, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स। बी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स, बिकॉज इस दुनिया में अगर 2 लोग हैं, 2 इंसान हैं जो आपको अनकंडीशनली प्यार करते हैं, तो वो है तुम्हारे पेरेंट्स। आपको उनसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। Are you getting it? Your parents will forgive you for all the mistakes you will do because they love you unconditionally. उनका प्यार अनकंडीशनल होता है। और वो जो ब्लेसिंग देते हैं ना आपको, मैं बताता हूँ, मतलब आप कहीं के कहीं निकल जाओगे। Are you getting this? Only 2 people can give. So be grateful to your parents. And जो इन्होंने बताया आज अभी कि my mother, उनकी जो बुआ है वो मुझे बहुत ब्लेसिंग देती हैं, ऐसे करती हैं, ऑल एंड ऑल। मदर मेरी मदर ने ब्लेसिंग की, हाथ छू के ही सब कुछ है। मेरी बेटी, मेरी मम्मी बोलती है, मम्मी बोलती है। वाह, ओके। अभी उनकी रिसेंटली डेथ हुई है। देखो अभी आज एक मैं चीज सिखा, देखो इनकी भी मम्मी बहुत आशीर्वाद देती है, इनकी भी देती है। मेरी मम्मी को मैंने अभी रोज बोल के, मम्मी तू आशीर्वाद तो दे ही नहीं रही है, मम्मी अभी मुझे भर के मेरे आशीर्वाद, अभी वो क्या मालूम कहां से अभी रोज बोलती है, मेरे आशीर्वाद तेरे साथ है, मेरे आशीर्वाद तेरे साथ है। अंडरस्टैंड दिस, ये ब्लेसिंग्स है ना, करोड़ों अरबों रुपए के, मतलब उसकी कोई कीमत ही नहीं है। अनदर थिंग नाउ आई एम टीचिंग, चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। आपने भी अपने बच्चों को रोज बोलना है, बेटा मेरे आशीर्वाद तेरे साथ है, तू जो भी कुछ करेगा ना बहुत अच्छा करेगा, तू तो मेरा नाम रोशन करेगा। कीप ऑन रिपीटिंग दिस टू योर चिल्ड्रन। समझ में आया? चलो अपने पेरेंट्स ने नहीं दिया आशीर्वाद, आप अपने बच्चों को साइकिल चालू करा दो। आई विल टेल यू वन स्टोरी। वन गर्ल हैड कम इन माय जूम सेशन, तो उसने बोला कि सर मेरे माता पिता 7-8 साल के पहले मर गए, पर मुझे आज भी एक बात मुझे उनकी बहुत अच्छे से याद है। वो हमेशा मुझे बोलते थे, हम रहे ना रहे, मेरे आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेंगे, तू तो बहुत बड़ा काम करेगी, मेरा नाम रोशन करेगी। और वो बात उस लड़की को आज तक याद था। Are you getting this? So whatever you speak to your children by blessing them, by giving them power, they will remember you। और उनको ये भी बताना, तेरे को कोई भी तकलीफ आई ना, तू तो उसमें से ऐसे बाहर निकलेगा। Are you getting it? वो बच्चा जो है ना, माँ बाप की बात भूलता नहीं है। And this will empower your kids also। जैसे जो whatever blessings you got from your parents,
Now you can remember it. Now he is saying कि आज अगर हमारे घर में भी कोई बरकत है is because of our parents. Now we will pass it on to our kids also. बेटा तू तो बहुत ही भगवान का बच्चा है, मेरे आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, क्योंकि only parents can give you blessings, right? Is it clear? Okay, so we just celebrate your success and others' success. ये थोड़ा स्पेलिंग वर्डिंग में मिस्टेक है. Celebrate your success and also others' jealousy and others. इधर फुल स्टॉप होना चाहिए था. Okay. तो अपने खुद की कुछ भी अचीवमेंट्स होती हैं तो उसे सेलिब्रेट करें, ठीक है. और नेक्स्ट मैंने लिखा है वो फुल स्टॉप है. जेलसी इज द फास्टेस्ट वे टू लूज व्हाट यू हैव. थिंक बिग, थिंक अहेड, थिंक फास्ट. धीरूभाई अंबानी का कोट है. सो दीज आर ऑल द फ्रेम्स. सो आई विल रियली रिकमेंड यू ऑल. सी दीज आर एट कॉस्ट और समथिंग जस्ट नॉमिनली ऊपर या व्हाटएवर, बट दीज आर रियल गुड फ्रेम्स. यू नीड टू पुट देम इन योर ऑफिस एंड यू कैन ऑर्डर देम आल्सो. You can place your order now here. You just read those all the. I have got 150 designs. और अभी किसी ने मुझे बोला बच्चों के लिए भी कुछ डिजाइन बना दो, you know, because kids might not connect with this. But this you need to put it in your offices. ऑफिस में, आपके कैबिन में या whatever. मैंने मेरे ऑफिस में लगाए हैं. These are really inspiring quotes. ये मेरे, this is something like my vision board also. Right? So and एक बात याद रखना, वो आपका मोबाइल फोन is your best vision board. जो भी आपका विजन है आपके मोबाइल के ऊपर लगा देना उसको. करेक्ट. सो नाउ ओके, एनीथिंग अबाउट सी आई हैव गॉट फ्यू मोर थिंग्स अबाउट मनी आल्सो, बट मनी का एक सिंपल समझ लेना. ग्रैटिट्यूड काम करेगा, अफर्मेशन काम करेगा, विजुअलाइजेशन काम करेगा. ये तीनों चीज आपको मनी अट्रैक्ट करने के लिए काम करेंगे. दूसरा मैंने बोला गिव मोर देन यू प्रॉमिस, राइट. अब मैं आपको यहाँ पर किसी ने बोला था, नाउ दिस इज योर रिप्लाई. नाउ हियर वी हैव अ लेडी जिनकी अपनी स्कूल है और उसमें अभी 600 बच्चे हैं और उन्हें मैनिफेस्ट, उनका एक सपना है कि मेरे स्कूल में 2109 बच्चे का एडमिशन होना चाहिए. देखो क्लैरिटी कितनी है, 2109. अरे घड़ी क्लैरिटी है. तो मैंने हमेशा क्या बोला हूँ, ड्रीम्स में क्लैरिटी होनी चाहिए. ओके, यू गॉट दिस. अब मैं आपको शेयर करता हूं, जब मैंने ये टेक्निक सीखी 2019 में राहुल जैन सर से, तो मैंने उसको कैसे इंप्लीमेंट किया. उस टाइम पे 2009 में मेरे पास आई थिंक 4 आरएमसी प्लांट्स थे, 4 रेडी मिक्स कंक्रीट के प्लांट थे और नागपुर में एक ही था. आज मेरे नागपुर में 3 प्लांट है. वी मैन्युफैक्चर कंक्रीट. सो लाइक वी आर द हाईएस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कंक्रीट इन नागपुर. वी आर मोर देन नाउ अल्ट्राटेक आल्सो. So we make concrete and we sell it. My son is looking after that. तो उस टाइम पे मैंने नया नया ये टेक्निक सीखा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, एंड आई वाज ऑलवेज वेरी एक्साइटेड. तो मैं क्या करता था, मैं जो भी सीख के आता था मेरे स्टाफ को सिखाता था. ये स्टाफ की क्लास लेता था मैं. मंडे को मैं वहां से आता था, ट्यूसडे को मेरे ऑफिस में सबको बुलाता था, सबको सिखाता था और चाय नाश्ता करा के भेजता था. नाउ इन दैट डे आई डिसाइडेड, सो रश्मि वो एक बुक देना मुझे, वो 51 सीक्रेट अबाउट कॉन्ट्रैक्टिंग. अब ये बुक के अंदर मैंने पूरी स्टोरी लिखी है. माय मंथली प्रोडक्शन वाज समथिंग लाइक 2600 क्यूबिक मीटर. कंक्रीट की क्वांटिटी हम एक महीने में 2600 क्यूबिक मीटर बनाते थे. और मैंने मैनिफेस्ट किया कि हम 8000 क्यूबिक मीटर हर महीने बनाएंगे, 8000 क्यूबिक मीटर. तो जब मैंने मेरे स्टाफ को बुलाया, हमें पूरी टेक्निक सिखाई गई है कि पहले अपने टीम मेंबर्स को अलाइन करो, मतलब टीम मेंबर को अलाइन करो. अब 8000 क्यूबिक मीटर मेरे पास जितने ट्रांजिट मिक्सचर, मतलब वो जो गाड़ियां रहती है ना रास्ते पे, आप देखते रहेंगे गोल गोल घूमती हैं. एक प्लांट रहता है और प्लांट से फिर कंक्रीट वो गाड़ियों में जाता है. तो उस टाइम पे मेरे पास आई थिंक 12-15 गाड़ियां रहेगी शायद. तो दैट टाइम वी मैनिफेस्टेड 8000 क्यूबिक मीटर. दैट वाज इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त. तो एक पहले मीटिंग में जब हमने मीटिंग की तो मेरे स्टाफ को लगा कि सर कुछ भी बोलते रहे, कुछ सीख के आए और बोले 8000 क्यूबिक मीटर कहाँ से होगा. अब 3 साल से कंसिस्टेंटली मैंने पूरे फिगर्स दिए हैं बुक में, इन दिस बुक, कि माय फिगर वाज एवरेज वाज 2600 क्यूबिक मीटर. एंड नाउ पहला महीना गया, कुछ नहीं हुआ. फिर मुझे मालूम था, आई वाज ओनली मोटिवेटेड. अभी मैं तो कुछ काम थोड़ी करने वाला था, वो तो स्टाफ करने वाले थे. आई केप्ट ऑन मोटिवेटिंग देम, करते तो एक पॉइंट आया जहां पर हमने हमारा सिस्टम्स को चेक किया. तो हमें पता चला जो हमारा जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी नहीं है. अब मैन्युफैक्चरर ने जो बना के दिया था
वो हिसाब से तो 12,000 भी निकल सकता था, लेकिन हमने उसको टाइम मोशन एनालिसिस बोलते हैं, वो भी मैंने इसमें लिखा हूँ। तो मैंने जब टाइम मोशन एनालिसिस किया तो मेरे प्लांट में से प्रोडक्शन ही नहीं निकल रहा था इतना। फिर मैंने पूरा चेकिंग चालू कराया। अब देखिए कहां से शुरुआत हुई, एक थॉट कि मुझे 8,000 क्यूबिक मीटर करना है। अब वहां से जब मैंने शुरुआत की, करते करते तीसरे महीने में वो मैकेनिक जो कंपनी वाले आए, उनको 7 दिन लगे, तो उनको पता चला कि जो पानी का पाइप है ना, जहां से पानी जा रहा है, वो पूरा रस्टेड हो गया है। तो पानी की जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे जा रही है, तो मेरा पूरा प्रोडक्शन डाउन हो गया है। फिर हमने वो पाइपलाइन चेंज कराई, ये किया। फिर हमने क्या किया, नाउ रिमेंबर दिस, see this I am telling to all those people who want to double their productions or increase their sales। पगार वाले को भी मैं बता दूंगा भाई क्या करना। मैंने क्या किया वो मैं बताता हूँ। फिर मैंने क्या किया, एक पोस्टर बनाया। मैंने पोस्टर इधर लगाया है, अवर आइडियल क्लाइंट। देखो ये आप लोग भी कर सकते हैं। इफ यू वांट सी, यू कैन बाय दिस बुक और यू कैन सी और व्हाटएवर, दिस इज बेसिकली फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग। बट आधा है ना, वो मैनेजमेंट का है। राहुल जैन ने मुझे जितना भी कुछ सिखाया ना, वो सब कुछ ये बुक में है इन द सेकेंड हाफ। तो मैंने क्या किया, माय आइडियल क्लाइंट, मेरा आइडियल क्लाइंट कैसा होना चाहिए, उसका एक लिस्ट बनाया और इतना बड़ा पोस्टर बना के मैंने मेरे प्लांट पे लगा दिया। ठीक है, दिस इज वन थिंग विच आई डिड। तो मैंने जो लिखा था, मेरा आइडियल क्लाइंट वो होगा जो 100% मुझे एडवांस देगा, जो मुझे मार्जिन ज्यादा प्रॉफिट देगा, मेरा इज रिसोर्सफुल, हैप्पी एंड फुलफिल, अच्छा सुखी समृद्ध आदमी रहेगा मेरा क्लाइंट। मेरा क्लाइंट मेरे साइट के, मेरा प्लांट के नजीक रहेगा। प्लांट के नजीक रहेगा तो मेरा टर्नओवर फास्ट होगा ना, नहीं तो वो लंबा लेके जाएगा तो इट विल टेक मोर टाइम। उसके बाद में रिकरिंग मंथली ऑर्डर देगा, वो मुझे दूसरे लोगों का रेफरेंसेस देगा। ऐसे करके मैंने 15-20 पॉइंट लिखे और ये मैंने चिपका दिया मेरे प्लांट के ऊपर, इतना बड़ा बैनर बना के। फिर थोड़े और 2-4 बैनर लगाए, थोड़े ग्रेटिट्यूड के लगाए, थोड़े अफर्मेशंस के लगाए। एंड उसके बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त महीने में या सितंबर महीने में जब हमारा महीना शुरू हुआ, महीने के पहले हमने एक केक काटा। ये रखिए का फोटो, 8,000 क्यूबिक मीटर का हमने 8,000 क्यूबिक मीटर हो गया है, ऐसे करके केक काटा और सेलिब्रेट किया, वो भी 1 तारीख को। आर यू गेटिंग दिस? हमने हमारे ऑफिस में सेलिब्रेट किया कि अभी ये महीना तो 8,000 क्यूबिक मीटर होने वाला ही है। दिस इज व्हाट इज मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन इज अबाउट इमेजिनिंग, विजुअलाइजिंग, बिलीविंग जो आपके सपने हैं वो पूरे हो गए। तो मैंने क्या किया, 8,000 क्यूबिक मीटर लिखा और उस केक को काटा और तभी मेरा पूरा टीम अलाइन हो गया था। उस टाइम तक सबको समझ में आ गया कि अभी हमारा टर्नओवर तो पक्का होने वाला है। उस महीने हमने 4,500 क्यूबिक मीटर किया। नेक्स्ट मंथ हमने जो दिवाली का महीना था जिसमें 2-4 दिन की छुट्टी भी थी, एंड दैट मंथ वी डिड समथिंग लाइक 6,000 समथिंग। एंड अब मेरे लोगों को पूरा का पूरा विश्वास हो गया था कि वी कैन अचीव दिस टारगेट ऑफ 8,000 इन द नेक्स्ट मंथ। ओके, सो वी हैड रिटन दिस बैनर्स आल्सो, ये वाले भी बनाए थे ग्रेटिट्यूड के, मेरे कस्टमर्स का ग्रेटिट्यूड, स्टाफ का ग्रेटिट्यूड, उसके बाद ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्स। हमने सब कुछ ऐसे ग्रेटिट्यूड पूरा माहौल बनाया था मैंने। और उसके बाद में इन द मंथ ऑफ December 2019 we again declared target of 8,000 cubic meter production. We started sending thank you SMS in advance to all our site, to all our customers, to all our vendors. And on 2nd of October 2019 the full team including our site staff, customers, vendors, RMC plant staff were all talking of 8,000 cubic meter target. Sir, इस महीने तो हम 8,000 करके ही रहेंगे। Are you getting this? ये करते करते 3 महीने लगे और this time our conviction was so high that our team started planning celebration and bonus. अब उन्होंने बोनस की भी प्लानिंग कर दी थी, मतलब अभी सब चर्चा करें, अभी 8,000 तो होने वाला ही है। Are you getting? This is called team alignment. This is called manifestation. ऐसे करते करते we got back-to-back orders from unknown sources and on our terms. हमारी कंडीशन के ऊपर हमको ऑर्डर्स मिलने लगे and the best order was 2,100 cubic meter within 1 kilometer of our RMC plant. 1 किलोमीटर के दूर हमें 2,100 क्यूबिक मीटर का ऑर्डर मिला, जो डे नाइट कभी भी ले रहा था मेरे से कंक्रीट। अब इमेजिन करो 2,600 क्यूबिक मीटर का मेरा एवरेज है
for last 3 months. So it was like 2409 cubic meter का जो एवरेज था, सेम प्लांट, सेम मशीनरी, सेम स्टाफ मैंने सिर्फ ड्राइवर्स बढ़ाए थे वो ट्रांजिट मिक्सर के, एंड वी कुड अचीव अ प्रोडक्शन ऑफ 8,365 cubic meter in the month of December. क्या किया मैंने एक सपना देखा और मैंने मेरे सपने में मेरी पूरी टीम को अलाइन किया। टीम को अलाइनमेंट 1 महीने में नहीं होगा, वो पहले आपको जज करेंगे, आपको विश्वास है कि नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपकी टीम अलाइन नहीं होगी। मुझे बहुत क्लियर था 8,000 क्यूबिक मीटर तो करूंगा ही करूंगा। अब ये बहुत बड़ी बात होती है उस टाइम पे फॉर मी, हमें ये कैसे होगा, बट मुझे कॉन्फिडेंस था और मुझे कहीं पर भी मैंने केक कटवाए, सेलिब्रेशंस किए, पोस्टर लगाए, बैनर लगाए, ये वो। और जब दिसंबर का महीना आया तब तो मेरा पूरा टीम अलाइन था। दे वर टॉकिंग ऑफ बोनस एंड सेलिब्रेशन, कैसा सेलिब्रेट करेंगे। दिस इज हाउ यू कैन डबल योर प्रॉफिट्स, डबल योर सेल्स। दीज आर द ग्रेटफुल ग्रेटिट्यूड, वी आर ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स। ऐसे 2 पोस्टर बनाए थे मैंने। सो दीज आर द 2 थिंग्स दैट मैंने बोर्ड मतलब प्लांट के ऊपर लगाए थे। हमारे क्लाइंट्स को थैंक यू मैसेजेस भेजे, वेंडर्स को भेजे, वी यूज्ड टू सेंड, वी कट केक किया, सेलिब्रेट किया। मतलब पूरी टीम अलाइन है कि भाई ये टाइम तो 8,000 क्यूबिक मीटर करने वाली है। आर यू गेटिंग दिस? सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। और जिन लोगों को पगार बढ़ाना है, क्या अर्जुन सुन ले अभी तू। अब जब तक आप मांगोगे नहीं तब तक आपका पगार बढ़ेगा नहीं। पहली बात, साइंस ये कहता है जिन लोगों तो रश्मि ने मांगा था, मैंने भगा दिया था। So but the science is जब तक आप नहीं मांगोगे पगार बढ़ेगा नहीं। नंबर 2, एक गलती की है, एक गलती ये हुई है तुम्हारे से, कभी भी आपको अगर जॉब छोड़ना है तो कभी भी पहले नया जॉब को पहले फाइनल कर दो, उसके बाद ही आपने जॉब छोड़ना है। जब आपके पास जॉब नहीं रहेगा तो आपका नेगोशिएशन पावर कम हो जाता है। आप कोई काम कंपनी में काम कर रहे हो, उसी टाइम पे यू शुड गो फॉर अ न्यू जॉब इफ यू वांट टू। पर काम जॉब छोड़ने के बाद में नया काम ढूंढने मत जाना अगर काम करना है उसके लिए। अरे कहेंगे बिकॉज आपका पावर कम हो जाएगा। ओके और जो मांगेगा उसके पगार बढ़ेंगे। नाउ दिस इज अबाउट मनी, मनी इज एन एनर्जी, आपको समझा दिया हूं। एंड दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिन लोगों को पैसे कमाने हैं, याद रखना आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे, फिर आई कैन बिकम अ मनी मैग्नेट। जब तक आप नहीं दोगे मनी विल नॉट कम टू यू, ट्रस्ट मी, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। ये प्रकृति का नियम है, न्यूटन्स 3rd लॉ। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन क्या कर रहे हैं हम? देने की। आर यू गेटिंग दिस? आप देना सीख जाना और इसकी आदत लगा देना। जितने ज्यादा दोगे ना, मैं बोलता हूं भगवान आपके घर में कभी कुछ कमी नहीं होने देंगे। ट्रस्ट। अगर बीमार हो गए थे तो उसी टाइम पे स्वामी विवेकानंद जी वॉज इन शिकागो, तो वो उन्हें मिलने गए। जब मिलने गए तो स्वामी जी ने कहा यू हैव, मतलब आपका कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, आई कैन नॉट टॉक टू यू, और कुछ तो भी कारण से उनको वापस भेज दिया। तो सेकंड डे वापस गए जॉन रॉकफेलर स्वामी जी के पास, क्योंकि आपको पता है ना दैट स्वामी जी वेंट टू शिकागो और उनका बहुत बड़ा स्पीच है, बहुत फेमस हो गए थे एंड ऑल। इट इज ड्यूरिंग दैट टाइम ही वेंट देयर अगेन ऑन द सेकंड डे। तो स्वामी जी के, मुझे पता है व्हाई यू हैव कम हियर। तो स्वामी जी सेड टू हिम वन थिंग, योर मनी इज नॉट योर मनी। जब तक आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तब तक आपका कुछ फायदा नहीं होगा। मतलब I don't remember the exact word, but the exact word what he said was something that he is not the owner of the wealth. You are not the owner of the wealth, you are the custodian of your wealth. क्योंकि उसके पास इतने ज्यादा पैसे थे और डॉक्टर ने बोल दिया था कि वो 4-5 साल में या मतलब 1-2 साल में मरने वाला है। कुछ बीमारी ऐसी हो गई थी एट द एज ऑफ 40, 35-40 की एज में उन्हें बहुत बड़ी बीमारी होगी, and he was one of the richest men. तो स्वामी जी said, you are not the owner of the wealth, you are the custodian of that wealth. और उस दिन के बाद में उन्होंने एक ट्रस्ट बनाई, रॉकफेलर ट्रस्ट, और उसके बाद में आफ्टर दैट इंसिडेंट he lived for 30-40 years. पूरी बीमारी चली गई just by giving. Yes, let's clap for it. Let's clap for the knowledge what
Swamiji and even that man could live for another 30-40 years. उसका एक वीडियो भी आया था एक अभी जॉन रॉकफेलर का, right? So you also practice being a giver. ये देने वाली आदत आपने शुरू कर देना है. This is one of the reason I have kept this giving box and complaint box. I want you all to practice this. जो भी आपको समझ में आता है, this money is going to go to our hotel staff and all those people who are working for this program. So you have to be a giver. Actually हम हर प्रोग्राम में कंप्लेंट बॉक्स डालते थे, पर अब हमारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी धीरे धीरे कंप्लेंट्स बहुत कम हो गई हैं, तो कंप्लेंट बॉक्स में कोई पैसे डालता नहीं है, सब गिविंग बॉक्स में डालते हैं. बट अगर आपने कुछ कंप्लेंट भी की है, see to it that you put some money in the complaint box because this will create an impact for lifelong. Impact और reputation याद है ना? याद है ना? चलो एक बात बताता हूँ. एक दिन हम बेंच में रिट्रीट कर रहे थे, तो एक लड़की आई तो बोले सर मुझे है ना आश्विन मैम के जो सुबह सुबह वो नित्य नाम कराती है ना 4 बजे, मुझे 2 दिन से उठना है पर मैं उठ नहीं पा रही हूँ. बोला करना है क्या तुझे नित्य नाम ना अमृत वेला, और मैं उठ नहीं पा रही हूँ. वो 6 बजे तो उठ के आ रही थी, लेकिन वो कुछ 3 बजे 4 बजे होता था. तो मैं बोला तो मुझे करना है क्या, पक्का करेगी? बोला हाँ मैं बोलूंगा वो करेगी. मैं बोला आई गारंटी हूँ तू पक्का उठेगी, वो मेरी गारंटी, पर मैं जो बोलूंगा वो करेगी. देन शी एग्री कि सर मैं करूंगी, मुझे वो करना ही है. अभी एक ही दिन बचा था, तो मैं बोला एक काम करना, कल सुबह अगर तुम 3 बजे 3:30 बजे जो भी वो जो उसका टाइमिंग था अश्विन मैम अपने रूम में कराती थी, अगर नहीं उठोगी ना तो एक काम करना 500 की नोट लेना और उसे फाड़ देना. फिर थोड़ा टाइम के बाद फिर वापस खड़ी हुई. मतलब क्या हुआ? बोले सर मैं किसी को दे दूं तो चलेगा? बोला नहीं चलेगा. 500 की नोट जब फाड़ोगे ना तब जो इंपैक्ट गिरेगा ना माथे पे, वो आपका काम कराएगा. एंड यू विल नॉट बिलीव दैट गर्ल वाज देयर इन दैट वर्कशॉप, मतलब वो अश्विन मैम के रूम में 3:30 बजे. इंपैक्ट करो यार. मैंने आपको मिर्ची खाने ऐसे ही नहीं बोला है, थप्पड़ मारने को ऐसे ही नहीं बोला है. समझ में आ रहा है क्या? इंपैक्ट लाओ. जब तक ये कंप्लेंट बॉक्स में पैसे नहीं डालोगे ना तब तक आपको याद नहीं रहेगा कि यू आर बीइंग पेनलाइज्ड फॉर कंप्लेनिंग थिंग्स. प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी बॉक्स. दिस इज प्लेइंग विथ योर माइंडसेट. I am making you a giver. I want to create an impact on your mind, right?